नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं WCL के माइंस रेस्क्यू स्टेशन के महाप्रबंधक श्री दिनेश बिसेन साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। WCL के माइंस रेस्क्यू स्टेशन विभाग ने पिछले कई वर्षों में ख्याति प्राप्त की है। खदानों में बचाव के अलावा इस विभाग द्वारा अन्य क्या कार्य किए जाते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि WCL का माइंस रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू डिपार्टमेंट बाकी सब सब्सिडरी में एक यूनिक स्टेटस रखता है। हम लोगों का रेस्क्यू स्टेशन अपार्ट फ्रॉम रेस्क्यू सर्विसेज फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ये DGMS द्वारा अप्रूव्ड एक रेस्क्यू फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग WCL की माइंसों के अलावा हम अलग अलग 2 कंपनियों को रेस्क्यू कवर प्रोवाइड करते हैं और 8 अलग दूसरी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों को रेस्क्यू ट्रेनिंग भी देते हैं। साथों साथ रेस्क्यू कार्य के अलावा रेस्क्यू स्टेशन में माइन एयर सैंपल्स का एनालिसिस भी होता है, जिससे माइन की गैसेस में क्या कोई जहरीली गैस है या वहाँ एक्सप्लोजिव गैसेस का जमा हो रहा है, इसका पता किया जा सकता है। तो ये ऐसा सुविधा रेस्क्यू स्टेशन के अलावा हमारे और 3 रेस्क्यू यूनिट्स हैं, तड़ाली, पाथागड़ा, परासिया में भी वहाँ इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सर, WCL के माइंस रेस्क्यू स्टेशन की क्या विशेषता है? यह माइंस रेस्क्यू स्टेशन अन्य स्टेशनों से किस प्रकार से भिन्न है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि WCL रेस्क्यू स्टेशन अपार्ट फ्रॉम WCL की माइंसों के अलावा 2 प्राइवेट माइंस, एक सनफ्लैग आयरन और कंपनी की एक बेलगांव में माइंस है और एक सियाल गोगरी की जो मोहन कॉलरी के बाजू में पेंच एरिया में स्थित है। इन दोनों माइंस को रेस्क्यू कवर देता है। इस रेस्क्यू कवर को हम पेमेंट बेसिस पे हम रेस्क्यू कवर देते हैं और ये माइंसें हमको 3 रुपये पर टन के हिसाब से WCL को पे करती है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग का कहा, WCL के रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स और ये सनफ्लैग RCCPL के अलावा और ऑलमोस्ट इंडिया की सभी माइनिंग कंपनियों को ट्रेनिंग देता है पेमेंट बेसिस पे, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, UCIL और रिलायंस, और हम लोग इनको पेमेंट पे करते हैं। और WCL इंडिया का अकेला रेस्क्यू स्टेशन है जो पेमेंट भी अर्न करता है। और इस साल हम लोगों ने ट्रेनिंग और रेस्क्यू कवर के मद में हम लोगों ने अभी तक टिल डेट इस साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपया अर्न किया है। तो रेस्क्यू स्टेशन WCL का इकलौता स्टेशन है जो अपना रेवेन्यू बजट से ज़्यादा अर्निंग करता है। ये देश में इकलौता रेस्क्यू स्टेशन इकलौता है जो इतना लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपनीज़ को। हम हट्टी गोल्ड माइंस को देते हैं, हम UCIL को ट्रेनिंग देते हैं। हम लोगों ने मतलब अभी जो ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन हुआ था, इसमें 20 टीमों में से 11 टीमें हमारे द्वारा ट्रेंड थी। सर, WCL के माइंस रेस्क्यू स्टेशन द्वारा अभी तक कुल कितने कर्मियों को फर्स्ट एड सर्टिफिकेट दिलाया गया है? यह सर्टिफिकेट किन कर्मियों को दिलाया जाता है तथा इसके लिए क्या अर्हताएं हैं? अभी सब जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन एक होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता था। उस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट देने में जो अनियमितताएं थी, इनको देखते हुए DGMS ने जो सिलेक्टेड रेस्क्यू स्टेशन थे उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग देने के लिए ऑथोराइज किया, जिसमें दूसरे नंबर पर ही रेस्क्यू स्टेशन नागपुर का नंबर आता है, जिसको उन्होंने ऑथोराइजेशन दिया। पिछले 1 साल से हम लोग रेस्क्यू स्टेशन में फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी तक हम लोग केवल अपने एम्प्लॉई जो हैं, जो WCL में पोस्टेड हैं, उन्हीं को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है उनके DGMS सर्टिफिकेट लेने, जैसे 2nd क्लास सर्टिफिकेट लेना, माइन सरदारी का एग्ज़ाम देना और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक है। तो ऐसा लास्ट ईयर में हम लोगों ने 371 लोगों को अभी तक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट दिया है। अभी एक हम लोगों का कंस्ट्रेंट था कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर का कैपेसिटी था अराउंड 30 पर्सनस का ही था। अभी हम लोग अपना फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है हम हर साल, अब आगे से हर साल अराउंड 500 लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोई भी एनी पर्सन फर्स्ट एड जैसे आपको बता दूं कि फर्स्ट एड का नॉलेज होना हर आदमी के लिए ज़रूरी है। ये केवल कि लोगों को और माइन से वर्क फील्ड में जान बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये डे टू डे वर्क में, अपने घरेलू काम में भी, घर में बच्चे, अड़ोस पड़ोस में, रोड्स में, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक और भ्रांति है कि फर्स्ट एड जो है केवल घायल आदमी को दिया जाता है।
जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट एड घायल या रोगी व्यक्ति को भी, अगर किसी को बुखार भी है तो उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, या कोई भी टाइप की उसको बीमारी भी है तो फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एड वो चिकित्सा है जो उपलब्ध साधनों से डॉक्टर सहायता मिलने से पूर्व दी जाती है। तो बाकी इसमें कोई ऐसा बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जस्ट एक सिंपल लिटरेट पर्सन होना चाहिए। और अभी तक हम रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा पहला प्रायोरिटी हमारे एम्प्लॉई हैं, हमारे खुद के कामगार हैं, तो हम केवल अभी तक WCL के एम्प्लॉई को ही फर्स्ट एड ट्रेनिंग देते हैं। सर, WCL के माइंस रेस्क्यू स्टेशन ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति फैलाई है। इस विषय पर आप हमारे WCL परिवार के सदस्यों को क्या बताना चाहेंगे? WCL का रेस्क्यू टीम जो है हमेशा ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन में प्रथम 2 या 3 स्थानों में हमेशा होती है। WCL हर ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन में 2 टीम भेजता है। कोई भी जो ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन हर साल DGMS और एक कोई कंपनी मिलके ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें जो भी बड़ी कंपनी है जिनमें 8 से ज़्यादा एरिया हैं उसमें से 2 टीमें जाती हैं। उसी हिसाब से कोल इंडिया की सभी सब्सिडियरियों से 2-2 टीमें जाती हैं। एक NEC जो है उसका वह टीम नहीं आता, अदरवाइज़ बाकी और ऐसे सभी कंपनियों से भी बाकी इंडिया की सभी माइनिंग कंपनियों से टीमें जाती हैं। इसमें WCL चाहे WCL खुद होस्ट कर रहा हो या ना हो, WCL हमेशा पहला या प्रथम या द्वितीय स्थान पे आता है और पिछले लास्ट 10 ईयर्स से कोल इंडिया की सब्सिडियरियों में हमेशा प्रथम स्थान पाया है। इसी बेसिस पे इंटरनेशनल रेस्क्यू कंपटीशन होता है जिसमें जो कोल इंडिया की सब्सिडरी जो ऑल इंडिया रेस्क्यू कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करती है उसको कोल इंडिया जो है अपना कोल इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। तो पिछले 2 इंटरनेशनल रेस्क्यू कंपटीशन में WCL को ये प्रिविलेज मिला है कि WCL ने कोल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जो सन 2020 में रशिया में हुआ था, 2022 में USA में हुआ था। तो इन दोनों कंपटीशन में हम WCL का टीम ने कोल इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और पहली बार स्थान, और अभी पिछले कंपटीशन में माइन रेस्क्यू स्किल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इंडिया से जाने वाली पहली टीम है जिसने माइन रेस्क्यू स्किल में कोई स्थान प्राप्त किया है। सर, WCL का माइन रेस्क्यू स्टेशन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार करता है? अपार्ट फ्रॉम जो जिम्मेदारी हमको माइंस रेस्क्यू रूल के हिसाब से जो WCL की माइंसों को में रेस्क्यू इमरजेंसी डील करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके अलावा जो हम सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करते हैं, हमारे सभी अपरेटस इक्विपमेंट का ब्यौरा और हमारी कैपेबिलिटीज़ का ब्यौरा NDRF और SDRF के पास है। अगर उन्हें भी किसी कंडीशन में से माइन गैसेस को डील करने और इस टाइप से या गैसेस एटमॉस्फेयर में या इस टाइप के जो इसमें हमारी पारंगता है उनमें अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमको कॉल करते हैं। माइंसों में फायर लगता है, बाहर में स्टॉक यार्ड्स में, शॉप्स में, कुएं में कहीं गिर गए, इस टाइप से हम लोगों ने बहुत सारी सिचुएशन में अभी हम लोगों ने अपना सर्विसेज प्रोवाइड किया है। अभी लास्ट ईयर भद्रावती के पास में एक कपास का गोडाउन था, उसमें आग लगा था जो आगे तक फैल रही थी, तो जिसमें तड़ाली और माजरी का रेस्क्यू टीम ने जाके एक्टिव रोल किया था। फिर एक अभी पेंच में एक इंसिडेंस हुआ था, पेंच के बाज़ार में एक फायर हुई थी, तो जिसको पेंच एरिया के परासिया की टीम ये की थी। हमारे रेस्क्यू स्टेशन की कुछ सालों पहले एक कोल्ड स्टोरेज यार्ड था जो कोलैप्स हो गया था, तो वहाँ से बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू स्टेशन की टीम को बुलाया गया था। इसी तरह से अगर कोई भी टाइप की जिम्मेदारी होती है अपार्ट फ्रॉम माइंस, WCL की माइंस या किसी दूसरी माइंस भी, जो भी अगर इमरजेंसी में हम लोगों को हमारी सहायता मांगी जाती है, हम लोग अपनी सहायता वहाँ प्रोवाइड करते हैं। हाल ही में आप अभी जानते हैं कि उत्तरकाशी में एक सिलक्यारा टनल जो है उसमें एक रूफ फॉल हुआ था और 41 खनिक उसमें एक ट्रैप्ड हो गए थे दीपावली के दिन। तो इसमें कोल इंडिया चेयरमैन से हमारे प्रबंधन को आदेश दिया गया कि यहाँ से भी रेस्क्यू टीम भेजी जाए। हमारे CMD साहब ने और डायरेक्टर साहब ने मुझे ये मौका प्रदान किया और कि मैं जो कोल इंडिया की जो टीम थी जिसमें एक CMPDL के एक रिटायर्ड डायरेक्टर थे श्री राणा साहब, उनका साथ दे सकूं 2 हमारे कलीग्स के साथ में। तो हम लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ हम लोगों का रोल इनिशियली हमारा रोल था कि एडवाइजरी नेचर पे कि जो मॉर्निंग और इवनिंग में मीटिंग होती थी उसमें हम लोगों से भी कोल इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता था और सेफ्टी एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों से राय ली जाती थी। बाद में जब ये देखा गया कि वहाँ जो हैवी मशीनरी चल रही है और वही
उससे जो धुआं जनरेट हो रहा है वही धुआं जो अंदर पाइप से वर्करों तक भी जा रहा है। तो हम लोगों ने खुद से आगे आते हुए गैस मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाया और 24/7 वहाँ पर हम लोगों ने जहाँ काम चल रहा था वहाँ पे गैस कितनी जनरेट हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड और CO का परसेंटेज हम मॉनिटर करते रहे। और साथ में जब वर्टिकल ड्रिलिंग, आप जानते होंगे कि ये 4 तरफ से काम चालू हुआ था, दोनों साइड से एक ड्राइवेज का था, एक हॉरिजॉन्टल ड्राइवेज भी था और एक वर्टिकली भी ड्राइवेज था। तो वर्टिकली 90 मीटर का बोरहोल ड्राइव हो रहा था और उसमें फिर कैप्सूल के द्वारा निकालना जाना था। तो कैप्सूल का डिज़ाइन NDRF को हम लोगों ने प्रोवाइड किया और हमारे और NDRF से जॉइंट एफर्ट से हम लोगों ने एक कैप्सूल भी प्रिपेयर कर लिया था कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होके और कनेक्ट होगा तो जो वर्कर्स को वहाँ से अगर इवैक्यूएट करना होगा तो वो उसी कैप्सूल से होगा। तो हम लोगों का इस काम था। उस ऑपरेशन में इंडिया में माइनिंग या ड्रिफ्टिंग या रेस्क्यू से रिलेटेड सभी कंपनियों को की मदद ली गई थी, जिसमें कोल इंडिया भी एक पार्ट था। और कोल इंडिया ने WCL को के रेस्क्यू डिपार्टमेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसके लिए हम अपने चेयरमैन साहब, हमारे CMD साहब और डायरेक्टर साहब का शुक्रगुजार हैं कि इस रेस्क्यू सर्विसेज को ये हम लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस था, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, एक फ़ख्र की बात थी कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी और ये सेवा करने का मौका मिला। सर, विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों के बारे में हमें बताएं। उपकरणों की उपलब्धता के क्षेत्र में हम अपने आप को कहाँ आंकते हैं? ये भी एक WCL रेस्क्यू सर्विसेज के लिए गर्व की बात है कि हम जो हैं कोल इंडिया ही नहीं, इंडिया की सभी रेस्क्यू सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इक्विप्ड रेस्क्यू सर्विसेज में गिने जाते हैं। हम लोगों के पास में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के क्लोज सर्किट ब्रीदिंग ऑपरेटर्स हैं। WCL रेस्क्यू सर्विसेज अकेली कंपनी है जिसके पास 153 नंबर्स के BG4 ब्रीदिंग ऑपरेटर्स हैं, जो अभी किसी भी सब्सिडरी में इतनी संख्या में नहीं है। साथ ही साथ घायल या रोगी व्यक्ति की प्राणों की रक्षा करने के लिए एक रिवाइविंग रिसोसिटिंग ऑपरेटर्स होते हैं। उसी में केयरवेंट एक रिसोसिटिंग ऑपरेटर्स होता है जो भी अपने आप में सबसे लेटेस्ट होता है। इसका भी हम लोगों के पास में 30 क्वांटिटी है, जो पर इंस्टीट्यूट जितना रिक्वायरमेंट है उससे हमारा करीब 10% ज़्यादा है। और साथ ही साथ केवल जो रेस्क्यू रूल में के हिसाब से ज़रूरत है उसके अलावा भी हम लोगों के पास में 4 यूनिटों में अलग यूनिटों में गैस क्रोमेटोग्राफ हैं, अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिक कटर्स और स्प्रेडर्स हैं, हम लोगों को रेस्क्यू टूल्स हैं। और आपको बताते हुए बता दूं कि अभी रिसेंटली WCL ने एक लाइव डिटेक्टर प्रोक्योर किया है, जो कई साल से जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था, जिसमें कि एक हर रेस्क्यू सर्विसेज को एक लाइव डिटेक्टर खरीदना है। WCL रेस्क्यू सर्विसेज पहली कंपनी है जिसके पास में लाइव डिटेक्टर है। ऐसा ही बाकी और भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फायर फाइटिंग के बारे में हैं या अलग अलग टाइप के फॉल अरेस्टर्स हैं, ट्रैप माइनर अंडर कन्फाइंड स्पेस से रेस्क्यू करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं। ये सब इक्विपमेंट WCL के रेस्क्यू सर्विसेज में हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का रेस्क्यू सर्विसेज WCL का कोई भी प्रपोजल, किसी भी टाइप का प्रोक्योरमेंट कभी रुकता नहीं है और हम लोगों का अप्रूव हो जाता है। हम लोग इसके लिए अपने WCL मैनेजमेंट के बहुत आभारी हैं कि हम लोगों को इस लायक समझाया और इतना हम लोगों का फेथ उन्होंने रखा है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। ये भी एक WCL का यूनिक चीज़ है। WCL संवाद मंच से पहला चीज़ है कि आपको दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है, और केवल डिपार्टमेंट ही नहीं, WCL का अलग अलग डिपार्टमेंट क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या विशेषता हैं, वो अपने आप उनकी क्या क्षमताएं हैं, सोशल मीडिया के जरिए सभी इंडिया भर में ये सब पता चलता है। ये ऐसा मंच और किसी सब्सिडरी में इस टाइप से नहीं देखने का, और इस कारण सभी को आम जनता को भी WCL की क्षमताएं, WCL के कैपेबिलिटीज़ और WCL के उपलब्धियों के बारे में पता चलते रहता है। हमारे जो पुराने लोग उनके अनुभव, उनका नॉलेज को हम लोगों के साथ शेयर होता है। मुझे इस कंपनी में करीब 30 साल से ज़्यादा हो गया। मैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पर्सनली मिला है, जाना है, लेकिन अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों ने कुल WCL में 130 करीब माइनिंग इंजीनियर्स ज्वाइन किए और टोटल मिला के मोर देन 200 ऑफिसर्स ज्वाइन किए।
वो तो सभी इन महान भावों को और महान हस्तियों को नहीं पहचानते। तो उनके अनुभव, उनके बारे में जानना, ये नए हम यंग ब्लड को पता चलना कि उनकी की क्या उपलब्धियाँ थी, उनके क्या अनुभव थे, उनकी क्या क्षमताएं थी, इस बारे में पता चलने का एक ऐसा मंच है जो उन तक ये पहुंचाता है। नहीं तो बाकी जो पहले के जो ऑफिसर्स थे, पहले हमारे चेयरमैन के रहे हुए हैं, जो सेक्रेटरी रहे हुए हैं या डायरेक्टर्स रहे हुए हैं, इनके बारे में अभी के जो नई यंग ब्लड है ये पता नहीं चल पाता। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके से कि नए जो हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको भी हमारे एक सीनियर्स के बारे में पता चलता है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे WCL परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, आपने WCL संवाद कार्यक्रम को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।